अज़ादार मौला, हम हैं तेरे अज़ादार मौला। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व तशहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरान ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, कमसिन और हमसिन सामईन इकराम, दूर दराज से आए हुए उशाक के जो अपनी हाजतें, अपनी आरज़ुएँ, अपनी तमन्नाएँ, अपनी ख्वाहिशें लिए दहलीज़ मुश्किल कुशा पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आमादा। और ये वो दहलीज़, ये वो डोहड़ी है कि जहाँ उजड़े हुए नसीबों को बनाया जाता है, जहाँ रूठी हुई तकदीर को राज़ी किया जाता है कि जब बख्त नाराज़ हो गया हो, तकदीर खफा हो गई हो, किस्मत रूठ गई हो, तो ये दहलीज़ इसी वजह से कायनात में रखी गई है कि आए वो अफराद के जिनकी तकदीर नाराज़ है, आए वो अफराद कि जिनका नसीबा उजड़ा हुआ है। यहाँ तकदीरें बनाई जाती हैं, यहाँ नसीबा संवारा जाता है। और अगर यकीन नहीं आ रहा है तो तारीख में वो निशानियाँ, वो शवाहिद मौजूद कि बज़्म पैगंबर से रोता हुआ राहिब और सरकारे सैयदुश्शुहदा की नज़र, क्यों रो रहे हो, आंखों में आंसू क्यों हैं, अश्कबार क्यों हो? कि आपके नाना की बारगाह में गए थे कुछ लेने के लिए, कुछ ख्वाहिशें लिए हुए। क्या हुआ कि आपके नाना ने ये कह दिया है कि आपकी तकदीर में नहीं है। राहिब का हाथ थामा, नाना ये हमारी बारगाह में आया था साइल बनकर, कुछ ख्वाहिशें थी इसकी, कुछ सवालात थे, मेरे लाल इसकी तकदीर में नहीं है। नबी का जुमला, मेरे लाल इसकी तकदीर में नहीं है। पलट कर इमाम ने फरमाया, नाना अगर इसकी तकदीर में होते तो ये हमारी दहलीज पर ना आया होता। अगर इसकी तकदीर में होते
तो ये हमारी दहलीज पर आया होता। हमारी दहलीज पर आने का मतलब यही है कि इसकी तकदीर में औलाद नहीं थी, ये औलाद का सवाल लेकर मेरी दहलीज पर आया है। मैंने इसको एक बेटा अता किया, मैंने इसको 2 बेटे अता किए, 3 बेटे अता किए। हुसैन की अताओ सका बढ़ती गई। इमाम ने कहा नाना मैंने इसको 7 बेटे दिए। तारीख में मौजूद है, जाकिरीन ने बयान कर दिया मिंबर से आकर, बेगाने तो बेगाने हैं बेचारे, अपने बुरा मान गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे यकीन करें कि नबी मना कर रहे हैं और हुसैन अता कर रहे हैं। नबी मना कर रहे हैं, हुसैन अता कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता, हमारी अक्ल में नहीं आता। तेरी अक्ल का एतबार क्या है, तेरी फिक्र का एतबार क्या है? तू अपनी अक्ल में हुसैन की अजमत और हुसैन की अलवियत और हुसैन का करम का एहसास करना चाहता है। याद रख ये अक्ल महदूद है, हुसैन लामहदूद है। नबी ने मना किया, हुसैन ने अता किया, ताकि हम जैसे कम अक्लों को समझ में आ जाए कि तुम सब कुछ तकदीर के हवाले करोगे। हमने तकदीर को शब्बीर के हवाले किया है। तुम सब कुछ तकदीर के हवाले करोगे, हमने तकदीर को शब्बीर के हवाले किया है। ये ज़ात वो ज़ात है कि जो कायनात में रूठी हुई तकदीर को मशीयत से राज़ी करने का वसीला बनती है। ये वो बाज़मत ज़ात है कि जिसकी तकदीर नाराज़ हो गई, वो आए इस दहलीज पर, ये बाइख्तियार हैं। यहाँ फजीलतों का एहतियाज नहीं है, ये फ़ज़ाइल वहाँ से लेकर आते हैं। कायनात में आकर फजीलतें हासिल कर लेना, ये हमारा तुम्हारा फेल है कि हम कायनात में आए, आन कर पढ़ने लगे, इल्म हासिल किया, तरक्की कर ली, दर्जात हासिल कर लिए, फजीलतें हासिल हो गई, अज़मतें मिल गई, बुजुर्गी मिल गई, अलवियत मिल गई, बुलंद हो गए। मगर याद रखिएगा कि मासूम अल्लाह की बारगाह से बाफजीलत आता है, वो कायनात में आकर साहिब फजीलत नहीं बनता। देखिए मुश्किल तरीन मरहला होता है ये खिताबत का, और जाहिर है कि खिताबत इतने नहज और इतने तर्जों में तकसीम हो चुकी है कि अब किस रंग में और किस ढंग में बोला जाए, ये तशख़्ख़ुस करने के लिए, ये जांचने और परखने के लिए ख़तीब को साहिब नज़र होना ज़रूरी है। और जिस तरह से खिताबत तकसीम हो गई है, इसी तरह से खुतबा भी तकसीम हो गए हैं। ये फुला खेमे के हैं, ये फुला खेमे के हैं। मैं कहता हूँ फुला फुला खेमे के रास्ते बंद करो, खेमे हुसैनी का दरवाज़ा खुला हुआ है। आइए उस खेमे में आ जाइए जहां हुसैन इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अवाम भी बेचारी कंफ्यूज है। आनकर एक जाकिर ने अपना नजरिया बयान किया, आपने दाद दी और तारीफ की। वहीं पर आनकर दूसरे जाकिर ने उस नजरिए और उस मौकिफ को बातिल करार दिया। आपने उसकी भी तारीफ की, उसकी भी दाद दी। सादा लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है किसको सही ठहराया जाए, किसको गलत ठहराया जाए, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, किसका नजरिया दुरुस्त, किसका नजरिया गलत, कौन सही कौन गलत। याद रखिएगा कि जो माहौल आज पैदा हुआ है, यही माहौल जंगे जमल में भी पैदा हो गया था कि जब दौड़कर नबी करीम का सहाबी और वो मोतबर नाम इब्ने अब्बास मौला की खिदमत में पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हक कहां पर है।
मैं किसके पीछे चलूं, आपके पीछे चलूं या उधर जाऊं? मैं देखता हूं कि आपके यहां भी कुरान की तिलावत हो रही है, उधर भी कुरान की तिलावत हो रही है। मैं देख रहा हूं आप भी नमाजें पढ़ रहे हैं, वहां पर भी नमाज पढ़ी जा रही है, अजान आपके यहां भी है, वहां पर भी है, अरकान इलाही की पाबंदी आपके यहां भी है, वहां पर भी है। मगर मैं परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया कि रसूल से रिश्तेदारी यहां पर भी है, उधर भी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हक कहां पर है। इमाम ने फरमाया, इब्ने अब्बास, तूने हक को शख्सियतों के जरिए जांचना चाहा। याद रख, जब शख्सियतों के जरिए हक को जानेगा तो धोखा खा जाएगा। शख्सियतों के चक्कर में आकर तू सोच रहा है कि हक तक पहुंच जाएगा। याद रख, शख्सियतें हक का मेयार नहीं बन सकती। शख्सियतें गुमराह हो जाती हैं, भटक जाती हैं, और तारीख में वो मोतबर नाम आपको मिल जाएंगे कि जो गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं। करबला में सबसे बड़ा जालिम के जिसका नाम आता है शिमर जिलजौशन, सिफ़ीन के मैदान में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की मायत में जंग कर रहा है। सिफ़ीन में अमीर की तरफ से दिफा कर रहा है। क्या सिफ़ीन तक आप शिमर को बुरा कहेंगे? सिफ़ीन के बाद करबला में वही किरदार इमाम हुसैन की मुखालिफत में खड़ा हुआ है। और सिफ़ीन का एक दूसरा किरदार बताऊं, ज़ुहैर इब्न कैन सिफ़ीन के मैदान में अमीरुल मोमिनीन की मुखालिफत में तलवार लिए खड़ा है। करबला के मैदान में हिमायत हुसैन में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि देखो, शख्सियतों के जरिए हक को ना पहचानना वरना धोखा खा जाओगे। शख्सियतों के जरिए हक नहीं पहचाना जाता, बल्कि हक के जरिए शख्सियतें पहचानी जाती। हक के जरिए शख्सियतें। यार, हक के जरिए शख्सियतों को जांचा जाता है, हक के जरिए शख्सियतों को परखा जाता है। चूंकि हमने देखा है कि शख्सियतें गुमराह हो जाती हैं। और याद रखेंगे, कायनात में सिर्फ वो किरदारे अली है कि जिसकी जमानत नबी ने भी ली है और कुरान ने भी ली है, और इस लफ्जों में ली है कि ए अम्मार। अम्मार शिया सुन्नी दोनों किताबों में आपको ये हदीस मिलेगी। साहिब कंजुल उम्माल अहले सुन्नत वल जमात के वो मोतबर और मुस्तनद आलिम है कि जो बुनियाद गुजार हैं कि अगर उनकी किताबों को हटा दिया जाए तो अहले सुन्नत वल जमात की असास हिल जाती है। वो मोतबर राइटर इस हदीस को अपनी किताब में लिखता है कि नबी कमरीन ने अम्मार यासिर से ये इरशाद फरमाया, अम्मार, जब कायनात में देखो कि दो खेमे बन गए हैं, जब कायनात में देखो कि दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो गई है, एक धड़ा एक राह पर जा रहा है और उन जाने वालों में असहाबे पैगंबर भी हैं, कुरान पढ़ने वाले भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हैं, रोजा रखने वाले भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं। वो एक राह पर जा रहे हैं, मगर अली ने उनकी राह को छोड़कर कोई दूसरी राह अपनाई है। तो अम्मार, सबके रास्ते छोड़ देना, अली के पीछे जाना। सबके रास्ते छोड़ देना, अली के पीछे जाना। अम्मार ने सवाल किया, क्यों? अब इस क्यों क्या जो जवाब नबी करीम ने दिया है उसने कयामत ढाई है। अम्मार, दुनिया दो धड़ों में, दो खेमों में तकसीम हो गई हो तो सबके खेमे छोड़ देना, सबकी राह छोड़ देना, अली की राह को ना छोड़ना। सरकार वजह सबब रीज़न इल्लत, नबी करीम ने फरमाया कि देखो अम्मार, कायनात में हर इंसान गुमराह हो सकता है, ये ज़ाते अली है कि जिसमें गुमराही का इम्कान नहीं है।
सबके गुमराह होने का इम्कान ज़ाते अमीर कायनात वो ज़ाते बागदस है कि जिसके यहाँ गुमराही का इम्कान नहीं है। लिहाजा खुद को इस खेमे से बचाइए, उस खेमे से बचाइए। खेमे हुसैनी में आपका इंतज़ार किया जा रहा है, वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है कि जिसने शम्मे खेमा को गुल करने के बाद जांचा और परखा और करबला के मैदान में आवाज़ इस्तिग़ासा के जहां हुसैन के चाहने वाले जामे शहादत पीने के बाद रेगे करबला पर अपने तनों की कुर्बानी पेश करने के बाद जामे शहादत पिए हुए पड़े हैं, उसके बाद इमाम आवाज़ इस्तिग़ासा वो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं इमाम कि देखो मेरे खेमे का दरवाज़ा खुला हुआ है, जो भी आना चाहे वो आ सकता है, यहाँ किसी की कैद नहीं है, आओ हम तुम्हें हुर बनाने के लिए आमादा, आओ हम तुम्हें इज्जतें देने के लिए आमादा, आओ हम तुम्हें हबीब बनाने के लिए आमादा, आओ हम तुम्हें ज़ुहैर इब्न कैन बनाने के लिए आमादा, आओ हम तुम्हें आबी से शाकिरी बनाने के लिए आमादा। हुसैन इब्ने अली ने अपने खेमे का दरवाजा खोलने के बाद हमसे यही कहा है कि देखो ये वो खेमा है कि जहां आने का रास्ता तो है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। और याद रखें कि खेमे हुसैनी से निकल के अगर जाओगे तो सिर्फ एक रास्ता, और वो टोली यजीद की टोली है, वो गरोह यजीद का गरोह है, वो लश्कर यजीद का लश्कर है कि जहां खेमे हुसैनी से जाने का रास्ता है। खेमे हुसैनी में आ गए तो बस हुसैन के हो गए, और जब हुसैन के हो गए तो अब ये ख्वाहिशें, ये तमन्नाएं, ये आरजुएं हमारी नहीं हैं। हमें वो ख्वाहिश अपने दिल में पैदा करनी है कि जो हुसैन इब्ने अली की ख्वाहिश है, वो आरजू हमारे दिल में होना चाहिए कि जो अली की आरजू है। अपनी ख्वाहिशें पीछे छोड़ने के बाद इस दरगाह पर आइए और आनकर वो ख्वाहिशें अपने दिल में पैदा कीजिए कि जो ख्वाहिशें हुसैन इब्ने अली चाहते हैं। और दिल अगर हुसैन का मकान बन गया है, दिल अगर अली का मकान बन गया है, दिल अगर अली का मस्कन बन गया है, तो फिर ये नखवत कैसी है, फिर ये गुरूर कैसा है, फिर ये बगावत कैसी है, फिर ये तबीयत में उलझन कैसी है। नहीं, जब हुसैन के हो गए तो अब जोगीपुरा सिर्फ तफरी गाह नहीं है, खुद नुमाई का जरिया नहीं है, अपने आप को रहबर मरवाने की जगह नहीं है, अपने आप को नेता बनवाने की जगह नहीं है। याद रखिएगा कि ये बारगाह हुसैनी है, ये अज़ादारों की मंजिल है, और अज़ादारों की मंजिल में किरदार को जांचा जाता है, किरदार को परखा जाता है। बारगाह हुसैनी में किरदार चलता है, आमाल चलते हैं, माल नहीं चलता। माल देखकर इज्जतें देने वाले और हैं, किरदार देखकर इज्जत देने वाला हुसैन इब्ने अली है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कमसिन भाइयों, गुमराह होने की, भटकने की, जहनी उलझन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस शख्सियतों का तवाफ करना छोड़ दीजिए, हक़ के दामन से मुतमस्सिक हो जाइए। यही हुसैन इब्ने अली का पैगाम है, यही करबला की आवाज़ है। करबला हमको तीरगी से निकालने के बाद नूरे ईमानी में लाना चाहती है। अली की कोशिश, अली की काविश यही है कि ये तीरगी से निकले, ईमान के उजाले में आ जाएं।
चूँकि ये वो ज़ाते हैं, ये वो बाकिरदार बाअज़मत किरदार हैं कि जो फजीलतों फ़ज़ाइल के मोहताज नहीं हैं, बल्कि फ़जीलतें देने वाले, फ़ज़ाइल देने वाले, अज़मतें देने वाले, कि जो वाबस्ता हो गया उसको बाफ़जीलत बना दिया, जो आ गया उसको बाफ़जीलत बाअज़मत बना दिया है। यही वजह है कूफे का मिंबर, अमीर मोमिनीन मिंबर पर जलवा अफरोज है। कायनात में वो सहाबी के जो ईमान के 8वें दर्जे पर फाइज आन कर सवाल करता है, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब, ऐ कायनात के मुश्किल कुशा, दिल ये चाहता है कि आज आपकी फजीलतें, देखिए चंद मिनट में आपके दरमियान बस जहन मेरी तरफ मुतवज्जह रहना चाहिए, और 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू रह गई है और मैं तमहीदी मराहिल खत्म हो चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन से हजरत अम्मार यासिर सरकार, दिल ये चाहता है कि आज आप अपनी फजीलतें अपनी ज़बानी बयान करिए, अपनी फजीलतें अपनी ज़बानी, हम आपके फ़ज़ाइल आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए खुतबा की ज़बानी, ज़ाकिरीन की ज़बानी, आपने अमीर कायनात की फ़जीलतें बहुत सुनी होंगी। ये वो फजीलतें जो अमीर कायनात ने अपनी ज़बान से बयान की हैं। अम्मार, अजीब सी ख्वाहिश है कि अपनी फ़ज़ाइल, अपनी फजीलतें अपनी ज़बान से बयान करना, ये कमज़रफ़ी की अलामत है कि किसी को कोई ओहदा मिल गया, करने लगा, अपना रोब दबदबा जमाने के लिए, अपनी नखवत दिखाने के लिए, आवाम के जहन पर अपना रोब तारी करने के लिए वो अपनी ज़बान से अपनी फजीलतें बयान करने लगता है। मगर ये कमज़रफ़ी की अलामत। अम्मार, मगर तूने सवाल किया है तो सुन, कायनात में कुछ फजीलतें ऐसी हैं कि जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिली और मेरे बाद किसी को नहीं मिलेंगी। कुछ फजीलतें ऐसी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिली और मेरे बाद किसी को मिलेंगी नहीं। सवाल किया, मौला वो कौन सी फजीलतें हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि देखो अम्मार, खाने काबा में मेरी विलादत हुई है, मुझसे पहले ये फजीलत किसी को ना मिली, मेरे बाद ये फजीलत किसी को ना मिलेगी। मौला दूसरी फजीलत का, दूसरी फजीलत यह है कि शबे हिजरत बिस्तरे रिसालत पर लेटने के बाद जहां तवक्कुल का तकिया था, इत्मीनान की चादर थी, ईमान की नींद सोकर अमीर कायनात ने मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा किया। ये सौदा मैंने किया, मुझसे पहले किसी ने ना किया, मेरे बाद कोई ना करेगा। मौला तीसरी फजीलत, अमीर कायनात ने फरमाया, अम्मार मेरी तीसरी फजीलत यह है कि अगर मैं ना होता तो जहरा का हमसर कोई ना होता। यह फजीलत सिर्फ मेरे दामन में। मौला चौथी फजीलत का, चौथी फजीलत यह है कि खैबर के मैदान में जहां अलम की तमन्ना में सहाबाए किराम शब्बेदारी कर रहे थे और ख्वाहिशें अपने दिल में लिए बैठे थे कि कल अलम हमें मिलेगा, कल अलम हमें मिलेगा, कल अलम हमें मिलेगा, ये फजीलत नबी करीम ने मुझे दी है, मुझसे पहले ये फजीलत किसी को न मिली, मेरे बाद ये फजीलत किसी को ना मिलेगी। मौला वो तो फजीलतें देने वाला है, वो तो इज्जतें देने वाला है, वो तो अज़मतें देने वाला है, वो तो बुजुर्गी अता करने वाला है, वो तो करम तकसीम करने वाला है, वो तो ये करम की बारिश करने वाला है, वो फजीलतें दे सकता है। कहां दे सकता है मगर देगा नहीं, दे सकता है मगर देगा नहीं। तवज्जो है मेरी जानिब, वो फजीलतें दे सकता है मगर देगा नहीं। मौला वजह क्या है? कब वजह यह है कि अल्लाह चाहता यह है कि जिस तरह से मैं जात में ला शरीक, अली सिफात में ला शरीक रहे।
या का जिस तरह से मैं ज़ात में ला शरीक, अली सिफात में ला शरीक रहे। और इन फजीलतों पर डाका डालने के बाद दूसरों से मंसूब करने की कोशिशें की गई हैं, मगर याद रखें कि दुश्मन कितनी ही सफ़ेद झूठ बोल ले, उसके दामन पर कोई ना कोई सिया धब्बा रह जाता है। अल्लामा शिबली नोमानी ये कहते हैं कि जो फजीलतें अली को मिली हैं, जो फ़ज़ाइल अली के दामन में आए हैं, जो करामतें अली को मिली हैं, इसमें अली का कोई कमाल नहीं है। जो फजीलतें अली को मिली, इसमें अली का कोई कमाल नहीं। ये तो कलम कुदरत ने, अल्लाह के कलम ने अली की तकदीर में पहले ही से लिख दी थी। अल फारूक के ये जुमले के इसमें अली का कोई कमाल नहीं है, ये तो कलम कुदरत ने अली की तकदीर में ये फजीलतें, ये अजमतें, ये बुजुर्गी, ये बुलंदियां पहले ही लिख दी थी। इस वजह से ये अली को मिल गई और अली से मंसूब हो गई हैं। देखिए ये नादानी है और अल्लाह की ये हिकमत होती है कि अल्लाह जब हक को आश्कार करता है तो मूसा की तरबियत फिरौन के दरबार में करवाता है। शिबली के कलम से ये जुमले निकल जाना ऐसे ही है कि जैसे मूसा की तरबियत फिरौन के दरबार में हुई हो। ऐ अल्लामा शिबली नोमानी, आपने लिख दिया कि ये फजीलतें अली की तकदीर में, तो फिर तारीख का जायजा हमें शुरू से लेना रहेगा कि अली बद्र का फातेह ये अली की तकदीर है, अली ओहद का फातेह ये अली की तकदीर है, खाना काबा में अली की विलादत ये अली की तकदीर है, अली के लिए फजीलतें ये अली की तकदीर है, अली के लिए बुलंदियां ये अली की तकदीर है, अली के लिए खैबर का आलम ये अली की तकदीर है, अली के लिए जुल्फ़िकार ये अली की तकदीर है, अली के लिए कुरान की आयतें ये अली का तकदीर है, अली हर मैदान में शुजा बनकर पलटा ये अली की तकदीर है, अली हर मैदान से फाते बनकर पलटा ये अली की तकदीर है। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब अल्लाह ने सब कुछ ही अली की तकदीर में लिख दिया था, तो फिर तुम्हें अपनी फूटी हुई तकदीर अली के मुकाबले लाने की जरूरत क्या पड़ी? हैदरी अली की हमदु में खंजर का जायका मीसम, अली की हमदु में खंजर का जायका मीसम, कोई बता नहीं सकता तेरी ज़बा की कसम। अली सा दूसरा बंदा जो कोई बतला दे, मैं अपना दीन बदल दूंगा अपनी माँ की कसम। हैदरी बाबा से बुलंद नारे सलावत। अल्लाह। जब सब कुछ अली की तकदीर में लिख दिया गया, तो फिर फूटी हुई तकदीर अली के सामने लाने की ज़रूरत क्या है? या फिर अहले सुन्नत वल जमात के एक और मुहक्किक साहिब सवाइक़ मुहर्रिक़ा कि जिन्हीं ने किताब लिखी और लिखने के बाद ये दावा किया कि तशय्यो का जनाजा मेरे बुजुर्गों ने तैयार कर दिया था, और ये सवाइक़ मुहर्रिक़ा भड़कते हुए शोले, जिनका उर्दू तर्जुमा होगा, ये किताब जो मैंने लिखी है, ये तशय्यो के जनाजे में, शियत के जनाजे में आखिरी कील साबित होगा। मगर मैंने जुमला कहा था कि अल्लाह अपनी हिकमतें जब ज़माने पर आश्कार करता है तो बातिल ही के कलम से हक की गवाही इस अंदाज में आती है कि वो दावा कि जिसको कहा गया, जिस किताब को लिखने के बाद किया गया था कि ये तशय्यो के जनाजे में आखिरी कील साबित होगा, उसको लिखना पड़ा कि ज़माना जब जब अली का चेहरा देखता था तो बेसाख्ता कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसनल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना खूबसूरत जवान है,
अली का चेहरा अल्लाह ने इस अंदाज का बनाया कि जब जब जमाने ने देखा तो बेसाख्ता कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसनल फतह, या फिर देखा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खल फतह, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना सखी तरीन जवान है, या फिर देखा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अतकल जवा फतह, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना मुत्तकी जवान है। बेसाख्ता देखिए एक फजीलत रोकने के लिए लिखा गया था, मगर क्या किया जाए कि अली की चार चार फजीलतें सामने आ रही हैं कि जमाना अली का चेहरा देखता है कलमा पढ़ने लगता है, जमाना अली का चेहरा देखता है कलमा पढ़ने लगता है। तो फिर यहां मुझे कहना पड़ेगा कि अंबियाए किराम जो काम अपनी सारी जिंदगी से न करा सके वो तन्हा अली ने अपने चेहरे से ले लिया है। चेहरा देखा अली का और कलमा पढ़ने लगे कि अली का चेहरा देखो कितना खूबसूरत जवान, मुत्तकी तरीन जवान, शुजा तरीन जवान, सखी तरीन जवान। ये वो बाज़मत किरदार है कि जो फजीलतों पर पैदा हुए हैं, दुनिया में आनकर फजीलतें हासिल नहीं की हैं, जो बारगाहे रिसालत से, जो बारगाहे तौहीद से बाफजीलत होकर इस कायनात में ज़ाहिर हुए हैं, जिन्होंने अपनी फजीलतें ज़माने तक पहुँचाई हैं। हाँ अजीज़ो, इस किरदार को छुपाने की कोशिश की गई है, इस किरदार को घटाने की कोशिश की गई है, और अपनों ने भी की है, बेगानों ने भी की है। बेगानों ने इस वजह से की कि दुश्मनी थी अली से, अपनों ने इस वजह से की है कि अली की अगर तमाम तर फजीलतें सामने आ गई तो ये जमाना कहीं गुमराह ना हो जाए, भटक ना जाए। यही वजह है शिया सुन्नी दोनों किताबों में मिलेगा कि नबी करीम ने खैबर के बाद ये फिक्रा इरशाद फरमाया कि अली अगर मैं तुम्हारी वो फजीलतें बयान करूं, मैं तुम्हारे वो फजाइल बयान करूं जो मैं जानता हूं, तो मुझे ये खतरा है कि ये उम्मत कहीं गुमराही में ना पड़ जाए, जैसे कि मूसा के बाद गौशाला परस्ती में मुब्तला हो गए थे, कहीं उसी अंदाज में गुमराह ना हो जाए। यही वजह है अबल हदीद मोतज़ली कहता है कि अली के फजाइल अपनों ने भी छुपाए हैं, बेगानों ने भी छुपाए हैं, मगर इस जमाने को क्या हो गया, ये कितना नादान है कि जो फजाइल अली छुपाने की कोशिश कर रहा है ये ऐसे ही है कि जैसे किसी ने सूरज को हथेलियों से छुपाना चाहा, कि जैसे किसी ने सूरज को हथेलियों से छुपाने की कोशिश की हो। याद रखें ये ज़ाते अली है जो हर गाम हर मंजिल पर अपनी फजीलतों का ऐलान करती हुई और ज़माने को ये पैगाम देती हुई कि देखो हम तक पहुंचा देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। फिर हम तुम्हें क्या बना देते हैं कि इसके बारे में तुम फिक्र भी नहीं कर सकते, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम तुम्हें फजीलतों के कौन से मनारे और कौन से दर्जे फफाइज करेंगे। और किया, वरना तारीख बिलाल हबशी का नाम कहाँ जानती थी। ये तो इस बारगाह की अजमत, वरना तारीख फरामोश कर देती अबू ज़र ग़िफ़ारी के किरदार को, अम्मार यासिर के किरदार को, तारीख़ फरामोश कर देती वो बाज़मत किरदार। मगर आ गए दहलीज़ अली तक, आ गए दहलीज़ रिसालत तक, तो वो पायदारी, वो सिबात, वो इस्तक़लाल, वो तुमानियत, वो ईकान की मंजिलें इस दहलीज़ ने अता की हैं कि अब तारीख चाहे भी तो बिलाल का नाम मिटा नहीं सकती, चूंकि वो अजमत नबी करीम ने दी है कि बिलाल जब तक तुम अजान नहीं दोगे सूरज नहीं निकलेगा। ये अजमत किसने दी है? क्या ये इस दहलीज से बाज़मत हो गए हैं? इस दहलीज पर आन कर ये फजीलत मिल गई है कि अगर बिलाल ने अजान नहीं दी
तो सूरज नहीं निकलेगा। और जमाने ने कोशिश की, बिलाल को हटा दिया गुलदस्ता अजान से कि काश सूरज निकल आए। गुलदस्ता अजान से हटाने के बाद बिलाल को जमाना उजाला न पा सका, तो फिर खिलाफत से अली को हटाने के बाद ईमान कहां से पाएगा? बिलाल को हटाकर या वाह। अरे हैदरी कि जब तक रहेगा सीने में जज्बा हुसैन का, जब तक रहेगा सीने में जज्बा हुसैन का, लिखता रहूंगा यूं ही कसीदा हुसैन का, लिखता रहूंगा यूं ही कसीदा हुसैन का। और उठने से हाथ पहले दुआएं कबूल हो, मांगो दुआएं दे के वसीला हुसैन का। जज़ाकल्लाह। नारे हैदरी। ये दहलीज, ये डोहड़ी, ये मकान जबान में वो तासीर पैदा करता है कि निकलने वाले फिक्रे लोहे महफूज का मुकद्दर बन जाते हैं। बस शर्त यह है कि सच्चे बनकर इस दहलीज तक अपने आप को पहुंचा दीजिए। अब ये अम्मार अबूजर ये किरदार मारूफ है, एक वो किरदार कि जिसको तराशा खराशा और फिर जब बारगहे विलायत से ये किरदार तराशा और खराशा गया है तो कितना बाफजीलत हो गया है कि दिल से मौत का खौफ निकल गया है। और हज्जाज जैसे जालिम का जमाना और चौराहे पर खड़े होने के बाद ये मौला का चाहने वाला ऐलान कर रहा है, सुनने वालों सुनो, मेरी निगाहों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, नबी करीम ने इरशाद फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। हक अली के साथ, अली हक के साथ। देखिए अपनों के दरमियान जोगीपुरा में मजलिस पढ़ देना बहुत आसान है, मौला के चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उशाक हैं, काफिला इश्क की सूरत में अपने आप को नजफ़ हिंद तक पहुंचाया, मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, बात सही हो, दाद भी दे रहे हो, गम बयान किया जाएगा, आंसू भी बहाएंगे। अपनों में फजाइल बयान करना बहुत आसान, दुश्मनों के दरमियान कि जहां आंखें दहकी हुई हैं, लब सुलग रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं, नेज़े आपस में टकरा रहे हैं, उस माहौल में अली का चाहने वाला अबू दम्माम खड़ा हुआ कह रहा है, मैंने सुना है नबी ने इरशाद फरमाया हक अली के साथ, अली हक के साथ। गिरफ्तार किया गया, दरबार में पेश किया गया, ये अली का दीवाना है। मौत से बेपरवाह होकर, मौत से बेपरवाह होकर अली की फजीलतें बयान कर रहा है। हज्जाज ने सवाल किया क्या तुम अली के फजाइल मजमा-ए आम में चौराहे पर खड़े हुए बयान कर रहे थे? कब वो तो चौराहा है, मजमा-ए आम है, ये तो तेरा दरबार है, तेरी हुकूमत है, तेरे हुक्म मानने वाले हैं, तेरे सिपाही हैं, तेरी तलवारें हैं, तेरे नेज़े हैं। हम इस माहौल में भी कह रहे हैं हक अली के साथ है, अली हक के साथ। हम इस माहौल में कह रहे हैं अबू दम्माम मौत से डर नहीं लगता, कब मौत से डरने वाले अली के दुश्मन होते हैं। अली जिस किरदार को परवान चढ़ाता है मौत उस पे मरने लगती है। अली जिस किरदार को तराशे, अली जिस किरदार को तराश दें, मौत उस पे मरने लगती है। काबू दम्माम को सजा दी जाए, कोड़े मारे जाए, कोड़े मारे गए, ज़ईफ
लागरो ना तमा जख्मी होने के बाद ज़मीन पर गिरा और ज़मीन पर गिरने के बाद सिपाहियों ने आगे बढ़कर उठाया और एक ने दरख्वास्त की कि देखो हज्जाज, इसको कत्ल न करना, अली का चाहने वाला है, कत्ल करोगे कत्ल का इल्ज़ाम तुम्हारे सर आ जाएगा, अवाम में बगावत होगी, तुमने सज़ा दे दी है, इसको घर में डाल दो ले जाकर चरपाई पर, कुछ दिन गुजरेंगे ये खुद मर जाएगा, इसको मारने की ज़रूरत नहीं है। चरपाई पर घर पर डाल दिया सिपाहियों ने। अगले दिन देखा चौराहा वही है, अंदाज वही है, लब वही है, लहजा वही है, उसी शजाअत के साथ, उसी हौसले के साथ वही ज़ईफ़ ऐलान कर रहा है हक अली के साथ है, अली हक अली के साथ। हक भी तेरे साथ है, मर्जी रब भी साथ है, हक भी तेरे साथ है, मर्जी रब भी साथ है, मिल नहीं सकती जहां भर में तेरी जैसी मिसाल, पाऊं है दोषे नबूवत पर ये दुनिया देख ले, मर्तबा ताला है तेरा है अबू तालिब के लाल, नारे हैदरी। यह हौसला कहां से आया? वो कमजोर, वो ज़ईफ, वो लागर, वो नातमा, वो मुनहनी, कि जिसकी सांसों का तार टूटने वाला था, तारे तनफ्फुस, आज इतनी शजाअत के साथ और इस हौसले के साथ। असल में हुआ यह कि शब को सिपाही बिस्तर पर डालने के बाद पलटे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू दम्माम, हम अपने चाहने वाले को, अब ये जुमला काश पैगाम बने, अबू दम्माम, हम अपने चाहने वाले को परेशानी में नहीं देख सकते, अपने चाहने वाले को परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकते, अपने चाहने वाले को। इसका मतलब यह है कि अगर परेशानी में मुब्तला हैं तो हम उनके चाहने वाले नहीं हैं। अगर किसी से सवाल कर दिया है उनके अलावा, चूंकि इमाम ने इरशाद फरमाया, ये देखिए ये भी ट्रेंड चल चुका है और तशय्यो का एक ये भी रुख सामने आ रहा है कि अब दरगाह के नाम पर, इमाम बारगाह के नाम पर और फलां मस्जिद के नाम पर, फलां तामीर के नाम पर रसीदें चल रही हैं। इमाम शिशुम मुखबिर सादिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारा चाहने वाला, हमारा शिया भूखा मर सकता है मगर किसी से सवाल नहीं कर सकता। गैरतदार होता है शिया, हमारा चाहने वाला वो साहिब गैरत होता है कि भूखा मर सकता है मगर किसी कम ज़र्फ के सामने हाथ नहीं फैला सकता। अबू दम्माम, हम अपने चाहने वाले को परेशानी में नहीं देख सकते। आए मौला शफा दी और शफा के साथ साथ कहा, अबू दम्माम तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, तुम्हारी ज़िंदगी में हमने 20 साल का इजाफा कर दिया है, हमने आपकी ज़िंदगी में 20 साल का इजाफा कर दिया गया है। अब दरबार में अबू दम्माम खड़े हुए हैं दूसरे दिन और उसी अंदाज में हक अली के साथ, अली हक के साथ ये वो नारा बुलंद कर रहे हैं कि आज हज्जाज जब बर्दाश्त ना हुआ, बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देखो अबू दम्माम की गर्दन मार दी जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा। अबू दम्माम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहा कि हज्जाज तू आज मुझे कत्ल नहीं कर सकता, अगर कत्ल करना ही था तो कल कत्ल कर लिया होता, आज कत्ल नहीं कर सकता। अगर कत्ल करना ही था तो कल कत्ल कर दिया होता, आज तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। का वजह क्या है? का वजह यह है कि कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, आज से अली की जमानत है, आज से अली की या कल तक अल्लाह की अमानत थी, आज से अली की ज़मानत है। काश इतना एतबार अली के कहने पर हमें भी पैदा हो जाए कि जितना एतबार अबू दम्माम को था। मैंने जुमला कहा और बस बात ख़त्म हो रही है। अपने आप को
इस दहलीज तक पहुंचा देना, खेमे हुसैनी तक पहुंचा देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस किरदार को बेमिसाल बना देना ये हुसैन का करम है। और हुसैन इब्ने अली ने वो किरदार बनाए कि जहां शम्मे खेमा को गुल करने के बाद हुसैन इब्ने अली ने तमाम चाहने वालों को इजाजत दी, जो जाना चाहता है चला जाए। हुसैन इब्ने अली बेनियाज, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो जाना चाहे चला जाए। इमाम ने मजमे पर निगाह, एक तायराना निगाह डाली और जुमला कहा, देखो तुम एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद शायद के शर्मा रहे हो, मैं शम्मे खेमा गुल किए देता हूं, जो जाना चाहता है चला जाए। कोई ना गया। इमाम ने फरमाया कि तुम उज्र चाहते हो, बहाना चाहते हो, बहाना मैं बताए देता हूं, अपने अपने अहलो अयाल का हाथ थामो, चले जाओ। कोई ना गया। इमाम ने फरमाया कि देखो तुम ये सोच रहे हो कि हुसैन इब्ने अली को छोड़ कर जाएंगे तो सामने वो लश्कर यजीद तुम्हें कत्ल कर देगा। हुसैन इब्ने अली तुम्हें रास्ता बता रहा है, इधर से न जाना, इधर से चले जाना, जिंदगी मिल जाएगी। कोई ना गया। इमाम ने फरमाया शायद तुम ये सोच रहे हो कि हुसैन इब्ने अली को छोड़कर अगर चले गए तो महशर में रसूल को किस तरह से शक्ल दिखाएंगे, जन्नत में किस तरह से जाएंगे। मैं हुसैन इब्ने अली तुम्हारी जन्नत की जमानत ले रहा हूं, जो जाना चाहता है चला जाए। कोई ना गया। तो अब इमाम ने फरमाया जैसे चाहने वाले मुझे मिले, ऐसे चाहने वाले न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को मिले। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आप बारगाहे इमामत में पुरसा पेश करने के लिए आमादा है। अपनी अपनी आरजुएं लेकर खुद को इस दहलीज तक पहुंचाया है। मौला आपकी बारगाह अक़दस में यही दुआ है कि जो लोग नेक हाजतें लेकर इस बारगाह में हाजिर हैं उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, उन्हें किसी मुसीबत में किसी परेशानी में मुब्तला न करना, क्योंकि ये उस परेशान का पुरसा पेश करने के लिए, ये उस मुसीबत ज़दा का पुरसा पेश करने के लिए आए हैं कि कायनात में जिससे ज़्यादा मुसीबतें किसी पर नहीं पड़ी, किसी पर हुसैन इब्ने अली से ज़्यादा मुसाइब नहीं पड़े। मुसीबतें हुसैन इब्ने अली से ज़्यादा किसी ने बर्दाश्त नहीं की। और दलील दूं, दलील यह है, अभी आप यहाँ से निकले, सड़क पर खड़े होने के बाद रोने लगे बिला वजह, बिला सबब, तो निकलने वाला ये ज़रूर सवाल करेगा कि क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। जैसे जैसे मजमा बढ़ता चले जाएगा इसी तरह से ये सवाल बढ़ता चला जाएगा, ये रोने वाला कौन है, ये आंसू बहाने वाला कौन है, ये गिरिया करने वाला कौन है। हुसैन इब्ने अली की मुसीबतें बताऊं, सरकार मीर नीस फरमाते हैं अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। कोई तो होता जो हुसैन को पुरसा पेश करता, कोई तो सवाल करता। हुसैन अकबर के जाने के बाद जो दिल में दर्द उठ रहा है उसकी तसल्ली के लिए हम आए हैं। ए हुसैन पुरसा पेश करने के लिए हाँ एक मंजिल आई कि जहां हुसैन ने ज़ैनब को बुलाया, बहन ज़ैनब मेरा अकबर मारा गया, मुझे पुरसा पेश करो, मेरा अकबर मुझसे बिछड़ गया है। हाँ तमाम कुर्बानियाँ हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में पेश की और फिर आखिरी कुर्बानी पेश करने के लिए खुद को पुश्ते फरस तक पहुँचाया, इशारा किया, मेरे बाबा की सवाली मैं जानता हूँ कि तो सुबह से मक्तल में जा रहा है और आ रहा है, थक गया है। हुसैन वादा करता है कि ये आखिरी ज़हमत है,
इसके बाद हुसैन तुझे जहमत न देगा। इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि घोड़े ने सर को झुका दिया, देखा कि घोड़े के सुमों से 4 बरस की बच्ची सकीना लिपटी हुई है। हुसैन जीन से जमीन पर तशरीफ लाए, सकीना को आगोश में लिया, एक फिक्रा कहा, सकीना ए सकीना आपने तो हमें अलविदा कह दिया था। बाबा हाँ ठीक है मैंने अलविदा कह दिया था, मगर बाबा इस दिल को करार नहीं है, इस दिल को तसल्ली नहीं आती। बाबा इतना बताइए, जा रहे हैं खुदा हाफिज, मैं सोऊंगी कहां पर, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊं। बाबा आपके बगैर मैं सो नहीं पाती, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। जमीन पर बैठ गए हुसैन, सकीना को आगोश में लिया, फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात में मादर। वो कहती थी सोएंगे कहां फिर अली असगर, फरमाया कि बस जिद न करो सदके मैं तुम पर, रात आएगी मख्तल में वहीं होएंगे बीबी, असगर मेरे पास आज वहीं सोएंगे बीबी। सकीना रीत बदल गई है, आज के बाद तुम माँ के पास सोना, असगर मेरे पास सोएगा। बाबा आज से पहले असगर आपके पास नहीं सोए, जब भी मचले जब भी तड़पे हैं तो अम्मा ने संभाला। हुसैन के लिए अजीम दुश्वार कुन मरहला था कि जहां सकीना को खेमे में भेजा, खुद कत्लगाह में आए, जमीन करबला पर बैठी हुई सकीना अपने तकदीर का नक्शा बनाती रही और एक सवाल करती रही, फूफी अम्मा बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। शाम गरीब आई, बाबा तो ना आए, घोड़ा आया, बाबा की सवारी आई, जीन कटी हुई, जीन ढली हुई, बागे कटी हुई। सकीना ने आगे बढ़ के कहा, जुलझना मैं पहले ही कह रही थी मेरे बाबा को ना ले जा, जो भी मख्तल गया